इमरान खान ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, तो स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हो रही है, सोहेल आफरीदी ने भी की है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये मोमेंटम गेन कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज होती है, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, गांवों के अंदर, देहातों के अंदर हर जगह मेंबर शादी चल रही होती है, लोगों को रजिस्टर्ड किया जा रहा होता है, एक एक बंदे का नाम और नंबर लिखा जा रहा होता है, सबकी ड्यूटियां लग जाती है कि तुमने कहां जाना है उस दिन, तुमने कहां जाना है उस दिन, तुम क्या काम कर रहे होगे, तुम किस जगह कौन सी ड्यूटी करोगे। हर बंदे को अपना अपना रोल प्ले करना पता होता है उस दिन कि उसने स्ट्रीट मूवमेंट में क्या करना है। उस तरफ मैं ग्राउंड से पता करता हूं तो अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई, जीरो एक्टिविटी है। सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके लोगों को उभारा जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे लाके एक कंपेन खड़ी की जा रही, तहरीक का एक मोमेंटम बनाया जा रहा है जो बहुत जरूरी है। ये गैर जरूरी काम नहीं है, ये बहुत जरूरी काम है कि ये मोमेंटम बनाया जाए। लेकिन जिसे आप कहते हैं ना स्ट्रीट मूवमेंट, वो गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, हर मकान में, हर फ्लैट में, हर जगह पे जाके आप अपना पैगाम लेकर जाते हैं, लोगों को रजिस्टर्ड करते हैं। यानी ये 50 घर है, इनके ऊपर ये बंदा जो है इंचार्ज है, ये बंदा नुमाइंदगी करेगा इन 50 घरों ने कहां पे कौन सा एहतजाज करना है, इसके लिए कितने लोग निकलेंगे। ये वो डाटा कलेक्शन और चीजें होती हैं जो स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर इंटरनेशनली की जाती है। और अगर पाकिस्तान में आपने ये चलानी है तो आपको इस लेवल पे नीचे ग्रास रूट के अंदर जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये मौका भी है, पोटेंशियल भी है। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और मौका भी है, वो ये कर भी सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उन्हें पता है कि क्या करना है। लेकिन अभी तक वहां पे वो वाली चीज का आगाज नहीं हुआ। हाँ, मोमेंटम को बना रहे हैं, तहरीक का एक मोमेंटम बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, वो अभी तक हमें उस तरह दिखाई नहीं दी। मेरा ये मानना है, मेरी नजर में स्ट्रीट मूवमेंट वो होती है जो हर गली के अंदर, आप पूरे मुल्क के अंदर जो चाहे वो आप कर सके। और ये हो सकता है, ये 1.5-2 महीने के अंदर नौजवान पूरे पाकिस्तान में फैल के पूरी एक तहरीक की मोमेंटम, एक पूरा माहौल बना सकते हैं। और सोशल मीडिया को इसमें एक जबरदस्त टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। अदालतों के अंदर जज उन्होंने अपनी मर्जी के लगा दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी ज्यादा ताकत है, उसके अराकीने असेंबली अगर आप सिर्फ निकाल लें, सेनेटर्स और कौमी और सूबाई असेंबली के, ये लगभग 300 से ज्यादा ये बनते हैं, और उसका लीडर जेल में पड़ा हुआ है और 2-3 महीने हो गए मुलाकातें नहीं हो रही। यानी 1.5 महीना ये हो गया, 1 महीना उससे पहले वाला आप लगा लें, इस बीच में एक मुलाकात करवाई गई है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये मानने वाली बात तो नहीं है ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और ये, यानी अदालत के अंदर इनका केस ही नहीं लगता। 3 महीने हो गए हैं अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में, इन्होंने दोबारा कभी परसू ही नहीं किया उसको। 3 महीने केस को परसू नहीं करते, और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब ने टॉप के ऊपर लाके मुकला बिठा दिए। वो 4-5 वकील रानुमा है जो टॉप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अदालतों में इमरान खान को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, केस ही नहीं लगता। अब इतनी ताकत हो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर हाथ रख दे, इमरान खान जिसको हाथ रख दे, वो मुकला का इलेक्शन जीत जाए। जब इतनी ताकत हो तो जज कैसे हो सकता है कि केस ही ना लगाए? अगर ये मुकला जाके अदालतों के अंदर बैठ जाए और ये वहां घंटों बैठे रहे और सैकड़ों की तादाद में बैठे रहे, तो ये सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। वकील जब चाहे केस लगवा सकते हैं, लेकिन ये काम ही नहीं हो रहा। अदालतों में दबाव क्यों नहीं डाला जाता, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं, और सिद्दीक जान ने भी अपने वीलॉग में कहा, और बात ठीक लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रानुमा है इस वक्त, उनमें बहुत सारे वकील हैं और उनके अपने प्राइवेट केसेस हैं जो करोड़ों रुपए मालियत के हैं, और वो इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजों के सामने लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इन जजों के साथ ताल्लुकात खराब हो या उनके अदलिया के साथ ताल्लुकात खराब हो, लिहाजा वो इस मामले पे इस हद तक कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि अदालत पे ज्यादा दबाव नहीं डाल। लेकिन एक सिनेरियो उन्होंने सामने रखा। आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300-350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स ये जाकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान का केस लगाओ, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो क्या इनको घसीट के बाहर निकालेंगे? जब घसीट के बाहर निकालेंगे सारी दुनिया देखेगी ये MP है, ये MNA, ये सेनेटर है, मार पड़ रही है, ये वजीर है, ये साबिक वजीर है, इनको मार पड़ रही है, इन्हें घसीट के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर मुकदमा कौन सा हो सकता है? ये वहां को दहशतगर्दी तो करने जा नहीं रहे, हथियार लेके तो जा नहीं रहे। अरकान असेंबली उनका इस्तेहकाक है, वो जाके वहां बैठ सकते हैं, वो चले जाए अदालत में जाकर कहें जनाब के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर से मुलाकात नहीं होने
मुलाकात करवाएं। 300-350 बंदा पूरी दुनिया का मीडिया आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। जब आपको वहां से घसीट के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि जनाब रात के वक्त यहाँ से एमएनएस को और सेनेटर्स को घसीट के निकाला जा रहा है, सुबह फिर कपड़े चेंज करें फिर आके बैठ जाए। इमरान खान से कैसे मुलाकात नहीं होगी? या अडियाला के बाहर अगर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग चले जाएं तो ये दावा करते हैं कुछ लोग कि फिर मुलाकात नहीं रोकी जा सकती, फिर आपको मिलवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वैसी कोशिश नहीं होती। सिद्दीक जान ने बात ठीक की है, वो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके कोई एमएनए बन गया, कोई एमपीए बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई वजीर बन गया, किसी को कोई कमेटी मिल गई, किसी को कायमा कमेटी मिल गई, कोई कहीं पे बैठ गया, तो सबकी मौज लगी हुई है। ये बहुत अजीब बात है कि जिस आदमी का नाम लेकर आपको वोट पड़ा, जिसके नाम पे आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसकी मुलाकातें बंद है, 2.5 महीने हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये फारिग है, फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जजेस की भी मौजें हैं, वकला की भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। सिद्दीक जान का वीलॉग आप लोग गौर से सुनिएगा जरूर, आपको समझ आएगी कि उसने गलत बात नहीं की है। बेशक खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जोर लगा रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इनको इमरान खान साहब ने तो बताना क्या कि करना क्या है, और ये खालिसतन सियासी मामला है, एहतजाज करने से हल हो जाएगा। सियासी मामले को आप एहतजाज से हल करते हैं, ये कानूनी मामला नहीं है जो आपने जाके कानूनी जंग लड़नी है। ये कोई ऐसा इंतजामी मामला नहीं है कि आपने जाके इंतजामिया से एक दरखास्त लिख के दे देनी है, नहीं। ये एक सियासी मामला है। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट इसकी गवाही दे रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल पे अलीना शिकरी साहिबा से गालिबन वो बात कर रहे थे, उन्होंने एतराफ कर दिया कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह कानूनी या इंतजामिया नहीं, सियासी वजह है। यानी उन्होंने कहा यकीनदानी करवाएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद 8 फरवरी को हड़ताल या एहतजाज या ये चीजें नहीं होंगी तो हम सुबह मुलाकात करवा देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक सियासी मामला है, ये कोई इंतजामी या कोई दूसरा मामला नहीं है। ह्यूमन राइट्स ने नाज़रीन इसके ऊपर बड़ी मजम्मत की है, इस इशू के ऊपर। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अडियाला जेल के बाहर पुरअमन सियासी कारकुनान पर पुलिस के तशद्दुद, ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल और मनमानी गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करती है। पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इज़हार राय पाकिस्तान के आइन में तस्लीम शुदा बुनियादी हुकूक है, जिन्हें दबाना जमहूरी उसूलों, शहरी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी की सरी खिलाफ वर्जी है। इख्तिलाफ राय किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद होता है और उसे ताकत के जरिए खामोश करवाना रियासती जबर के मुतरादिफ है। मुतालबा करते हैं कि तमाम गिरफ्तार पुरअमन सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए और बिला मशरूत रिहा किया जाए। पुलिस की गैर जरूरी तशद्दुद की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदार एहलकारों को कानून के मुताबिक जवाब दे। इनको तो शाबाशें मिलनी है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं जी हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और कोई गुंजाइश नहीं है, जबर की, तशद्दुद की और खौफ की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश उन्होंने बाकी नहीं छोड़ी, तो गुंजाइश कौन सी नहीं है। तो नाज़रीन ये एक एहतजाज भी था, ये रूटीन में चलता है, साथ साथ मजम्मत भी आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पूरी हिकमत अमली बनानी चाहिए। भाई ये नहीं कर सकते ना कि अडियाला के बाहर आना है, तो कम से कम इकट्ठे होकर बैठे और बैठ के फैसला करें कि 2.5 महीने हो गए आपके लीडर को कहते तन्हाई में रखा हुआ है, इसका हल क्या निकालना और कैसे निकालना है। बैठे ना, बैठ के फैसला कर लें कि जनाब ये वो इकदाम है अब हमें करने पड़ेंगे, वरना इमरान खान साहब को कहते तन्हाई में रख के इन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया। कोई तो इनको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, कोई तो बात इनको करनी पड़ेगी। ये बात ही कोई नहीं करता, इनके पास स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, इनको कोई ना कोई हिकमत अमली देनी पड़ेगी। ऐसा लगता है ये किसी मोजज़े का इंतजार कर रहे हैं